नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हमारी शुभकामनाओं में आपका स्वागत है। दोस्तों, राधा अष्टमी का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। राधा अष्टमी जिस दिन राधा रानी का प्राकट हुआ था और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। राधा अष्टमी जो कि भादो माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को होती है। इस दिन पूजा पाठ करने से, दान पुण्य करने से, राधा रानी के समक्ष कुछ उपाय करने से आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं और तो जो दुख हैं वह बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं। या आपकी कोई मनोकामना अधूरी है, संतान की चाह को लेकर या पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है, घर में लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में राधा रानी के समक्ष उपाय जरूर करें। राधा रानी की कृपा से आपको श्री कृष्ण के आशीर्वाद भी जरूर प्राप्त होगा। तो ऐसी मान्यता है दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन आप व्रत रखती हैं, विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। चाहे आपकी शादी को लेकर कितने भी साल क्यों ना हो गए हों, 5 साल, 10 साल, उससे भी और अधिक साल, आपको मातृ सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इस दिन उपाय जरूर करें। यदि आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है, तो राधा रानी के लिए राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखें। आपकी मनोकामना राधा रानी जरूर पूरी करेंगी। जीवन में चल रही जो परेशानियां हैं, वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगी। और यदि आप इस दिन किसी वजह से व्रत नहीं रख पाती हैं, तो इस दिन आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। उपाय करने से भी आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। आपको घर में कृष्ण कान्हा की तरह नन्हे मुन्ने मेहमान का जल्द ही आवागमन होगा। बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपको बता दें कि इस बार की जो राधा अष्टमी है वो 31 अगस्त रविवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन काफी दुर्लभ योग बन रहा है। और दोस्तों, राधा रानी का जो उपाय करना है वह दोपहर के समय करना है। दोस्तों, राधा रानी के उपाय का जो विशेष समय होगा वो 11:30 से शुरू होगा, 1:30 बजे तक का होगा। तो आपको इस समय के बीच ही उपाय करना है। यदि आप इस समय नहीं कर पाते हैं, तो शाम के समय राधा रानी के मंदिर में जाकर उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर राधा रानी की एक तस्वीर ले सकते हैं जो कृष्ण जी के साथ है। या आपके पास पीतल की है, राधा रानी है, या मिट्टी की है, तो आप वह भी ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में ही चौकी लगाएं। उस चौकी में पीले रंग का या लाल रंग का आसन बिछाकर सबसे पहले तांबे का एक लोटा रखें। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो पीतल का भी लोटा रख सकते हैं। यदि पीतल का भी नहीं है तो आप मिट्टी का भी रख सकते हैं, लेकिन यदि तांबे का हो तो बहुत अच्छा है। उस लोटे में आपको जल भरना है। दोस्तों, लोटे के नीचे चावल से आपको सतिया या स्वास्तिक बना लेना है। इसके ऊपर पीतल तांबे की कटोरी रखकर राधा रानी की जो मूर्ति है वह उस जल के पास रखनी है। इस दिन आप राधा रानी से अपनी मनोकामना रखें और राधा रानी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। लाल रंग के फूल राधा रानी को बहुत प्रिय हैं। इसके साथ ही शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले आप राधा रानी को आप गंगा जल से अभिषेक करें। तस्वीर है तो गंगा जल से छींटे दें और राधा रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इस दिन राधा रानी को लाल रंग की चुनरी जरूर उड़ानी है। दोस्तों, 16 श्रृंगार की आप जो चीजें चढ़ाते हैं उससे अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है।
आपके घर में खुशियों का आगमन होता है। संतान सुख की भी आपको प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप यह उपाय करती हैं तो आपको निश्चित ही मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। एक और उपाय जो तुलसा जी का है। तुलसा जी आपको 32 लेनी है। 32 तुलसा जी के पत्ते लेने हैं। तुलसी के पत्ते हरे भरे ही लेने हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये कटे फटे ना होने चाहिए। और प्रत्येक पत्ते को अच्छे से धोकर आपको चंदन की बिंदी लगानी है। यह पत्ते आपको अपनी हथेली पर रखकर संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति के लिए आपको कामना करनी है और राधा रानी के 32 नाम बोलने हैं। दोस्तों, राधा रानी के जो 32 नाम इस दिन बोलते हैं, उस दिन आपको विशेष फल प्राप्त होता है। तो आपको कैसे करना है? 32 नाम बोलने हैं। राधा रानी को तुलसी का एक पत्ता चढ़ाना है और उनका एक नाम बोलना है, और दूसरा पत्ता चढ़ाना है तो उनका दूसरा नाम बोलना है। ऐसे करके उनके 32 नाम हैं और आपको तुलसी के पत्ते 32 हैं। तो आपको एक एक नाम करके 32 तुलसी के पत्ते राधा रानी को समर्पित करने हैं। राधा रानी का इस दिन यह उपाय करने से, तुलसी के पत्ते चढ़ाने से और उनके 32 नाम लेने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी राधा रानी सुनेंगी। दोस्तों, संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होंगी या किसी भी तरह का दोष लगा हुआ होगा तो सारे दोष उसी दिन से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ध्यान रखें, 31 अगस्त को रविवार है, तो आपको तुलसी के 32 पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं। इस दिन आपको राधा रानी को खीर के लिए भोग लगाएं। खीर बनानी है, उसमें भी तुलसी का एक पत्ता अलग से डालना है। उनका भोग लगाकर जिसको संतान प्राप्ति की चाह है उसको पूरी खीर खानी है। खीर उतनी ही बनाएं जितनी आप खा सकें। आपको खीर वो किसी को नहीं देनी है। राधा रानी दोस्तों आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी सुनेंगी। झोली पसार कर राधा रानी से अपनी संतान प्राप्ति की मांग करनी है और वह खुशियां दे, बरकत दे, ऐसी मनोकामना करनी है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इन बहनों को भी शेयर करें जिनके पास संतान नहीं है। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।